हमारे चैनल भक्ति धाम में आपका स्वागत है। हर रोज नए नए भजनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलें। बोलिए पतित पावनी माँ गंगा की। भक्तजनों, आज मैं आपको पतित पावनी माँ गंगा के धरती पर अवतरण की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि कैसे माँ गंगा हरि चरणों से निकलकर ब्रह्म कमंडल से होती हुई भगवान शिव की जटा में समाकर इस धरती पर भागीरथ के पीछे पीछे आई और उसके पुरखों को पार लगाया। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। हरि चरण से निकली गंगा, हरि चरण से निकली गंगा, शिव की जटा में गई समाए। भागीरथ संग चली गोमुख से, धरा पे धारा बहती जाए। अश्वमेध यज्ञ सगर कराए, यज्ञ के अश्व को राजा सजाए। भक्तजनों, इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए जिनका नाम था महाराजा सगर। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर अपने राज्य को महासाम्राज्य बनाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ के अश्व को स्वयं अपने हाथों से सजाया और उसकी रक्षा हेतु उसके पीछे कई हजार सैनिक छोड़ दिए। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने जब महाराजा सगर को यज्ञ करते हुए देखा तो उसके मन में शंका जाग गई कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे स्वर्ग का राज्य भी छीन ले। इसलिए उसके मन में एक कुटिल चाल आ गई। अश्वमेध यज्ञ राजा कराए, यज्ञ के घोड़े को सगर सजाए। अश्वमेध के अश्व को छोड़े, सैनिक अश्व के पीछे दौड़े। सगर स्वर्ग का राज न छीने, इंद्र को शंका गई समाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। इंद्र ने रच दिया माया जाल, अश्व को ले पहुँचे पाताल। इंद्रदेव के माया जाल के कारण अश्व अपना रास्ता भटक गया और सैनिक भी इंद्र के माया जाल के वशीभूत होकर इधर उधर भटक गए। इधर इंद्रदेव ने मौका ताड़कर अश्व को चुरा लिया और उसे पाताल लोक कपिल मुनि के आश्रम में ले आए। इधर कपिल मुनि तप में लीन थे, उधर इंद्र ने उनके आश्रम में यज्ञ के अश्व को चुपचाप बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कपिल मुनि इंद्र के इस माया जाल को समझ नहीं पाए थे। भक्तों, इंद्र ने रच दिया माया जाल, अश्व को ले पहुँचे पाताल। कपिल मुनि के आश्रम आए, इंद्र वहीं पे अश्व छुपाए। लीन समाधि में कपिल मुनि थे, इंद्र के जाल को समझ न पाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए।
सगर के पुत्र थे 60,000, अश्व खोज के गए थे बुहार। 1 वर्ष का समय हो गया भक्तों, यज्ञ के अश्व को कोई ढूंढ ना पाया। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र जब पिता के सन्मुख आए और ये बात बताई तो राजा चिंतित हो गए। चिंतित स्वर में पिता ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि हे पुत्रों, जैसे भी हो, जहां भी हो, जाओ, तीनों लोकों में जाओ और यज्ञ के अश्व का पता लगा। सगर के पुत्र थे 60,000, अश्व को खोज के गए थे बुहार। वापस लौट अयोध्या आए, सगर को सारी बात बताए। ढूंढ लिया सारी धरती पर, फिर भी अश्व को ढूंढ न पाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। सगर ने बोला पता लगाओ, जाओ अश्व को ढूंढ के लाओ। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र पिता की आज्ञा पाकर अपने हाथों में धनुष बाण, तलवार, तीर और कुदाल आदि लेकर तीनों लोकों में चले गए। जब वे पाताल लोक पहुंचे तो क्या देखते हैं, यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। अब आगे क्या कथा है भक्तों, आइए ध्यान लगाकर सुनते हैं। सगर ने बोला पता लगाओ, जाओ अश्व को ढूंढ के लाओ। सगर पुत्र ले हाथ कुदाल, पहुँचे धरती से पाताल। कपिल मुनि के आश्रम आए, बंधा हुआ घोड़ा वहाँ पाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। कपिल मुनि को समझे थे चोर, मांगे अश्व मचा रहे शोर। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के अश्व को बंधा पाया तो वो अचानक शोर मचाने लगे। कपिल मुनि को चोर इत्यादि अपशब्द कहकर अपमानित करने लगे। जोर जोर से कहते, ये देखो यज्ञ का अश्व यहाँ बंधा हुआ है, अर्थात कपिल मुनि हमारे शत्रु हैं। यह कहकर वे मुनिवर के ऊपर अत्याचार करने लगे। मुनिवर पहले तो नहीं उठे, परंतु जब तपस्या भंग होने लगी, उन्होंने अपने क्रोध भरे नेत्र खोले। उसमें से जो ज्वाला निकली, उसमें भस्म होकर सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। भक्तों, कपिल मुनि को समझे थे चोर, मांगे अश्व मचा रहे शोर। सगर पुत्र किए भारी पाप, कपिल मुनि ने दे दिया श्राप। 60,000 सगर पुत्रों को कपिल मुनि ने दिया जलाए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। सगर पुत्र जब लौट न आए, राजा की चिंता बढ़ती जाए। जब बहुत समय बीतने के पश्चात भी महाराजा सगर के 60,000 पुत्र और अश्व की कोई खोज खबर नहीं आई,
तो वो चिंतित हो गए और उसी चिंता में उन्होंने अंशुमान को बुलवाया और कहा, हे अंशुमान, अब तुम जाओ और मेरे पुत्रों का तथा यज्ञ के अश्व का पता लगाओ। अंशुमान ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनके चरणों में शीश नवाकर अपने आने का प्रयोजन बताया। सगर पुत्र जब लौट न आए, राजा की चिंता बढ़ती जाए। पहुँचे पाताल में अंशुमान, मुनि थे बैठे लगा कर ध्यान। अंशुमान आने का कारण कपिल मुनि को दिए बताए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। सारी घटना मुनि बताए, अंशुमान सुन आंसू बहाए। कपिल मुनि के मुख से जब महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप की कथा अंशुमान ने सुनी तो वो कपिल मुनि के पैरों में पड़ गए और क्षमा याचना करने लगे। बोले, मुनिवर, आप तो श्रेष्ठ हैं, फिर भला आपने इतना घनघोर श्राप इन पुत्रों को क्यों दिया? मुनि श्रेष्ठ, आपके श्राप से ये भस्मीभूत होकर प्रेत की योनि में आ गए हैं और भटक रहे हैं। अब कृपा कर इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। मुनि श्रेष्ठ, इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। सारी घटना मुनि बताए, अंशुमान सुन आंसू बहाए। ढेर राख का राजा ने देखा, कपिल मुनि के पैरों को पकड़ा। कैसे मुक्त होंगे पूर्वज, मुनि जी मुझको दीजो बताए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। मुनि पर एक उपाय बताए, जो कोई गंगा को स्वर्ग से लाए। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने बताया, हे अंशुमान, यदि तुम स्वर्ग से इस धरती पर पतित पावनी माँ गंगा को ले आओगे, तब उसके जल में इनकी राख बहेगी, तभी तुम्हारे पूर्वज इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकेंगे। परंतु याद रखना, माँ गंगा को धरा पर लाना कोई खेल नहीं है। इसके लिए तुम्हें भारी तप करना होगा। जाओ और घनघोर तप कर माँ गंगा को स्वर्ग से धरा पर लेकर आओ। मुनिवर एक उपाय बताए, जो कोई गंगा को स्वर्ग से लाए। तभी तरेंगे पुरखे सारे, गंगा कष्ट हरेगी तिहारे। अंशुमान गए महलों को फिर, सगर को सारी बात बताए। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। राजा सगर ने तप किया भारी, शक्ति लगा दी अपनी सारी। अपने पुत्रों को प्रेत योनि से मुक्त कराने हेतु महाराजा सगर ने घनघोर तपस्या की भक्ति, परंतु माँ गंगा को धरा पर ला न सके और अपने प्राण तक त्याग दिए।
उनके पश्चात महाराजा अंशुमान ने भी माँ गंगा का घनघोर तप किया, परंतु वे भी अपने प्रयास में सफल न हो सके। महाराजा अंशुमान के पश्चात महाराजा दिलीप ने प्रयास किया, परंतु वे भी स्वर्गवासी हो गए। अब महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने मन में ठाना कि वो तो गंगा को स्वर्ग से धरा पर लाकर ही दम लेंगे। इस हेतु उन्होंने त्रिदेवों का घनघोर तप किया। आगे क्या होता है भक्तों, आइए सुनते हैं। राजा सगर ने तप किया भारी, शक्ति लगा दी अपनी सारी। मर गए उसके पुरखे सारे, तप कर कर के सारे हारे। अब आई भागीरथ की बारी, त्रिदेवों को लिया मना। धरा पे धारा बहती जा, धरा पे धारा बहती जाए। त्रिदेवों से वर वो पाए, भागीरथ गंगा को मनाए। भागीरथ ने घनघोर तपस्या कर तीनों देवों को प्रसन्न किया और माँ गंगा को धरा पर लाने का वरदान प्राप्त किया। माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई तथा वहां से भारी वेग से धरती की ओर बहने लगी। उनके भारी वेग को भगवान शिव ने अपनी जटा में समा कर रोका और 12 वर्ष तक उनको अपनी जटाओं में ही रखा। अब भागीरथ ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शंख ध्वनि की। तब भगवान शिव ने भागीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा की एक निर्मल धारा छोड़ी। त्रिदेवों से वर वो पाए, भागीरथ गंगा को मनाए। गंगा रौद्र रूप में आई, जटा में शंकर जी के समाई। वेग रोके गंगा का भोले, बोलो भक्तों नमः शिवाय। धरा पे धारा बहती जाए, धरा पे धारा बहती जाए। बारह बरस तक शिव जी रोके, जटा में रह गई गंगा खो के। जब 12 वर्षों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में खोई रही, तब माँ गंगा जी का अहंकार समाप्त हो गया भक्तों। तब इस पर भागीरथ ने श्री विष्णु जी के शंख की ध्वनि की, जिसको सुनकर भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और माँ गंगा की निर्मल धाराएं उन्होंने भागीरथ के पीछे पीछे छोड़ दी। भागीरथ के पीछे पीछे गोमुख से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। वहां से ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज आई, जहां पर यमुना और सरस्वती से मिलकर त्रिवेणी बनाई। इसके पश्चात तीनों नदियां एक साथ मिलकर आगे बढ़ी और वाराणसी होते हुए जहान्व मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां पर जहान्व मुनि अपने तप में लीन थे। लेकिन माँ गंगा ने अपने प्रबल वेग से जहान्व मुनि के आश्रम को बहा दिया और उनकी पूजा भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर जहान्व मुनि ने गंगा माँ का पान कर लिया और उसे धरती से विलुप्त कर दिया। 12 बरस तक शिव जी रोके, जटा में रह गई गंगा खो के। शंख बजा भागीरथ जाते, संग में गंगा जी को लाते। पीछे मुड़े तो बढ़ गई चिंता,
गंगा को वो कहीं न पाए, धरा पे धारा बहती जाए। जाहन मुनि को भागीरथ मनाए, गंगा को लीने थे छुड़ाए। भागीरथ ने जब पीछे मुड़कर देखा कि माँ गंगा का कोई अता पता नहीं है, तब वे जाहन मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बोले, हे मुनिदेव, यदि आपने माँ गंगा को मुक्त नहीं किया तो मेरे पुरखे यूं ही प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। भागीरथ की प्रार्थना सुनकर जाहन मुनि को दया आई और उन्होंने अपनी जंघा से माँ गंगा को मुक्त कर दिया। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे बहती कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची भक्तों, और जैसे ही भागीरथ के पुरखों की राख माँ गंगा के जल में मिली, उसके पुरखे मुक्त हो गए और माँ गंगा की जय जयकार करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जाहन मुनि को भागीरथ मनाए, गंगा को लीने थे छुड़ाए। गंगा ने देखा राख का ढेर, एक पल को न लगाई देर। तेज हुई गंगा की धारा, राख के ढेर को लिया बहाए। धरा पे धारा बहती जाए। गंगा माँ की महिमा भारी, पावन जल से पुरखे तारी। तो देखा आपने भक्तों, इस प्रकार भागीरथ के पूर्वजों को माँ गंगा ने अपने जल की धारा से मुक्त किया और उन्हें वैकुंठ लोक को भेज दिया। इसी तरह यदि आप भी अपने पाप तापों संतापों से मुक्ति चाहते हैं तो माँ गंगा के जल में एक बार डुबकी अवश्य लगाएं। उन्हें दीप धूप नैवेद्य इत्यादि का दान करें, उन्हें पियरी चढ़ाएं। माँ गंगा प्रसन्न होगी और आपके जन्मों जन्मों के सोए हुए कर्म फलों को जागृत कर आपको मुक्ति का फल प्रदान करेंगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए पतित पावनी माँ गंगा मैया की। गंगा माँ की महिमा भारी, पावन जल से पुरखे तारी। कथा को लिखता संजय तिवारी, काला गाए महिमा भारी। गंगा सागर कैलाश भी आए, पावन जल में डुबकी लगाए। धरा पे धारा बहती जाए।